हाय जी, अस्सलाम वालेकुम। अनीस अफजल हियर और जल्दी से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया ऑलमोस्ट और हमें पहुँचना है। एंड बात ये है कि हमारी मुलाकात है दीदाम बाल्चिन से। दीदाम बाल्चिन सैलजन खातून का करैक्टर प्ले कर रही हैं दिग्लिश एर्तुगरुल में। एंड साथ साथ उनकी रियल लाइफ के बारे में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं ऑन स्क्रीन नहीं करना चाहता। एंड प्रॉपर बात हो रही है, टाइम फिक्स हो गया, कहाँ पे जाना है। हमने जाना है सिटी मॉल। ये निशान ताशे ओस्मान बे में तकसीम के पास सिटी मॉल है, वहाँ पे मतलब टॉप पे। एंड हमें मिलने के लिए जाना है। काशिफ भाई भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, मैं और काशिफ भाई जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स बताना चाहता हूँ। माय नेम इज़ अनीस अफजल एंड आप देख रहे हैं हैशटैग अनीस। मतलब इसके अलावा भी कुछ है डिटेल में बताने के लिए अबाउट दीदाम बाल्चिन। अच्छा, दीदाम बाल्चिन का रियल नेम ऑफ कोर्स कि दीदाम बाल्चिन ही है। एंड उनका करैक्टर प्ले है जो कि सैलजन खातून, जो कि शुरू में ड्रामे में थोड़ा सा विलन टाइप था शुरू में उनका बिहेवियर। अच्छा, रही बात दिग्लिश एर्तुगरुल ड्रामे की हिस्ट्री की, इनके पास तकरीबन 10% हिस्ट्री है जिस पे ये ड्रामा बना रहे हैं, ठीक है। असल हिस्ट्री तो तकरीबन 1450 में स्टार्ट हुई थी लिखनी। रियल हिस्ट्री जो कि प्रॉपर, जो सही जो गलत प्रॉपर हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी उससे पहले किस्से कहानियाँ में थे। जैसा कि एर्तुगरुल जब दादा बने तो पोतों ने कहानियाँ स्टार्ट की, मतलब इस तरह से हिस्ट्री फैली। तो हम बात कर रहे हैं सुलेमान शाह के दौर की। और सुलेमान शाह के दौर में जो कि सैलजन खातून के बाप थे, उन्होंने गद्दारी की थी कबीले के साथ। तो शुरू में ये इनका करैक्टर जो सैलजन खातून का करैक्टर था ना, मुझे बहुत गुस्सा आता था यार ये क्यों है, क्योंकि ड्रामा मैं देखता था। इब्नुल अरबी जब आए उनकी दुआओं से ये ठीक होगी, बाद में इतना अच्छा बनी कि हाइमे खातून की जगह पे भी आ गई, क्योंकि बड़ी यही थी काई कबीले की। तो बाद में ये कुरोलस ओस्मान में भी आई। शुरू में सबको नहीं पसंद आती थी एंड बाद में ये मतलब बड़ी अच्छी हो गई। यही बातें हैं जो कि सैलजन खातून के करैक्टर के बारे में है। बाद में कुरोलस ओस्मान में भी अभी ये हैं, ये बात अच्छी है। एंड अभी भी कुरोलस ओस्मान के साथ इनकी डील है। एंड मैं उनके रियल लाइफ के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि वो रियल लाइफ में सैलजन खातून ने जो गम सहे हैं, जो दुख सहे हैं, उनका दीदाम बाल्चिन के दुखों से या दीदाम बाल्चिन के गम से कोई भी लेना देना नहीं है। तो रियल लाइफ में वो बहुत हैप्पी हैं, वो मैरिड हैं एंड वो प्रेग्नेंट भी हैं। रियल लाइफ में वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। आप इंस्टाग्राम पे उनकी डेली स्टोरीज़ या उनका डेली लाइफ के बारे में मज़ीद जान सकते हैं। खैर, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम इनसे मिलें एंड और भी बहुत कुछ। टाइम हो गया, हमें निकलना है। काशिफ भाई ऑफकोर्स के रेडी ही है। एक बात बता दूं, अभी बहुत कुछ बाकी है एंड अभी के लिए चलते हैं सर, बहुत टाइम हो गया, मैं बात नहीं किए जा रहा हूँ। तो अभी हम सिटी मॉल में आ गए और सैलजन खातून से मिलना कैसा रहेगा आई डोंट नो। काशिफ भाई ऑल्सो कैंट लग रहे हैं, मैं थोड़ा नल्ला सा लग रहा हूँ यू नो। खैर कोई बात नहीं, होता है, चलता है। और इस्तांबुल का मोस्ट अच्छी जगह थी जहाँ पे हमने अरेंज किया। सिटी मॉल है यहाँ ओस्मान बे में, निशान ताशे में। पूरा इस्तांबुल नज़र आ रहा है। मैं एक अमेरिकनो पी रहा हूँ, माइंड फ्रेश है, एकदम हैप्पी। अभी हम बहुत कुछ करेंगे। पिक्चर स्टार्ट हो गई है सर। गप्पें लग जाती हैं, बातें हो जाती हैं, वीडियो के लिए परमिशन नहीं मिलती क्योंकि ये चीज़ें सीक्रेट होती हैं, लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहते यू नो। तो अगर मैंने कहीं पे थोड़ी वीडियो बनाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मिला नहीं हूँ। मेरी प्रॉपर बात होती है, मैं टर्किश लैंग्वेज जानता हूँ कि जो मैं ट्रांसलेटर हूँ, मेरी कन्वर्सेशन होती है, मेरी बातचीत होती है। अगर वीडियो नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगले बंदे से मिला नहीं। सर जज करें ना, जज सर, आपको नहीं पता मैं क्या चीज़ है। जो लोग मुझे छोड़ गए हैं ज़ीरो समझ के, वो हरगिज़ ये नहीं सोचें कि अनीस ज़ीरो था। कुछ लोग फिल्में सुनाते हैं, उनको ये नहीं पता कि मैं फिल्में बनाता हूँ। खैर, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता। अच्छा, ये सैलजन खातून के साथ ब्लॉग है मेरा और मैं किन बातों पे लग गया हूँ। यकीन माने अल्लाह मेरे साथ है।
yüzden daha çok etkiliyorum Size Didem ablam mı diyeyim mi, Selcan ablam mı diyeyim? Didem abla. Didem abla. Didem abla Pakistan'da sizi böyle bir seviyor ki oha Thank you sorma. very much Pakistan. Teşekkürler, teşekkürler. कैशो भाई अभी हम कहाँ पे हैं बता सकते हैं? एमिनो एमीन तो ये नज़ारा कैसा है? आला। अच्छा कैशो भाई आपने वापस कब जाना है? आज इंशाल्लाह। आपको पता है काशो भाई की आज फ्लाइट है तो तकरीबन 3-4 घंटे रहेंगे इनकी फ़्लाइट में और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एकदम ही सबको घुमा दूँ एकदम ही बहुत सारी प्लेसेस घुमा दूँ। काशो सर अदर ट्रेन आ रही है भैया बड़ा ज़बरदस्त है देखो ओके ठीक है सॉरी सर। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि काशिफ भाई को कोई शिकायत ना हो मुझसे एक अच्छा टूरिस्ट गाइडर मैं खुद को प्रूव कर दूँ। काशिफ सर मैं कैसा टूरिस्ट गाइडर हूँ? मैं कैसा टूरिस्ट गाइडर हूँ काशिफ भाई? बहुत ज़बरदस्त है आप। हाँ देखा फिर मैं सबको एडवाइस करूंगा कि जब भी आप आए हैं तो आप अनीस से लाजमी रब्ता करें, अनीस से और अली बिरक से। या देखा फिर ओ देखिया जी। अच्छा खैर मजाक लगाऊँ मजाक कर रहा हूँ। अच्छा मेरी उर्दू में कुछ काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स दिख रही होगी कि मुझे उर्दू सही से बोलनी नहीं आती तो इस वजह से क्योंकि मैं तकरीबन 5-6 किस्म की पंजाबी मिक्स करके बोलता हूँ और ज़्यादातर मेरा रुझान यहाँ की टर्किश लैंग्वेज में है तो उर्दू के लफ्ज़ मैं काफ़ी मिस कर देता हूँ कुछ लफ्ज़ मुझे कहने भी नहीं आते इसलिए मैं पंजाबी अच्छी बोल लेता हूँ कंपेयर टू उर्दू। एंड उर्दू मुझे मैंने तो हिसाब लगा लें कि यहाँ पे तकरीबन 3 साल से उर्दू सीख रहा हूँ और 5 साल से टर्की एंड बचपन से लेकर अभी तक पंजाबी में मैं काफ़ी एक्सपर्ट हूँ बिकॉज़ मैंने पंजाबी की बहुत सारी पंजाबी मुझे आती है मुख्तलिफ़ इलाक़ों की जैसे सरगोदा लाइक वो जो कश्मीर की पंजाबी मेरे उस्ताद कश्मीर से है ना तो फिर उस वजह से असानू आमदी है वो कश्मीर तरफ दी जो पंजाबी है असानू सही आमदी है इतनी सही नहीं आमदी चल छोड़ के यार। अच्छा मैं इस वक्त हूँ सुलेमानिया जामी के पास काशिफ भाई शूट करवा रहे हैं और मैं पहले बहुत बार आ चुका हूँ एंड अभी के लिए डन आई रियली लव इट। व्हाट हैपन क्या होया दुन्ने सन अदन्ने ना तेरे निकरारा मैनू कटिया